हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं रात के 9:45 एंड मेरा अभी शूट खत्म हुआ है और उसके पहले मैंने ब्लॉग सुबह डाला है, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। आई थिंक ये ब्लॉग कल जाएगा। और अभी देखते व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या किया तुमने? हाय दद्दा, हाय राम। गाइस ये देखो इसने क्या किया मम्मा। नहीं जीने देगी ये लड़की। रुको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ कितना पचड़ा किया ये। रुको रुको, ये क्या किया जीवा तुमने? हाय पूरा लिपस्टिक से इसका मुंह का पोताई कर दिया। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस बच्चा। ओ एम जी। और ये देखो ये क्या करती है। यू गॉट अ बुब्बू वाला ये पोयम देखती है और सारे फॉरहेड पे और सब जगह बोलती है हमको बुब्बू हो गया है। ये बैंडेज लगवाती है। सेट यार। नो ना, नहीं बच्चा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिंग लाइट गिर गया बच्चा। चलो शुक्र है कि हमारा रिंग लाइट जिंदा है भैया। ओ गाइज ये देखो क्या कर रखा इसने। और सारा लिपस्टिक खाली। हाय ये तो ढक्कन है बेटा, इसका लिपस्टिक कहाँ रखा तुमने? कहाँ रखा लिपस्टिक? और ये कौन साफ करेगा आपका इतना? स्वेटर पे लगा लिया, उसकी पुताई कर दी। गाइज गाइज देखा आपने, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वही वाली हालत आज मेरी हुई है, सच बता रही हूँ मैं तुमको। मेरी लिपस्टिक किधर है? हाय बच्चा मेरा क्या कर रखा है इसने? मेरी लिपस्टिक का क्या हाल किया इसने? ये देखो 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 किसने मतलब खाली खाली कर दिया इस बंदी ने। अब उसका मुंह का सफाई कर रही है। और ये देखो सोफा का क्या हाल किया। हाय देखो गाइस, ये देखो क्या किया इसने। ओ माय गॉड, मेरा ब्रश सब कुछ गंदा करके रख दिया यार। कंप्लेन करूं मैं तुम्हारी? कंप्लेन करूं तुम्हारी मैं? हाँ, वेयर आर यू गोइंग? अब अपना कपड़ा में हाथ साफ कर रही है। सो गाइज अभी का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, अब ये ब्लॉग कल कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपने देखा ये क्या करा है इसने। और इसको क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, सच बता रही हूँ। आज तो मेरे पास बाइक भी ख़त्म है और इसको रिमूव करने में पता नहीं कितना टाइम जाएगा। प्लस इतना फैलावा जो फैला हुआ है, अभी तक डिनर भी नहीं हुआ मेरा। सो अभी मैं इसको पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहो, मे बी कल कंटिन्यू होगा ये ब्लॉग। उफ, तब तक के लिए गुड नाइट ही मान लो। दे दो जीवा, वापस कर दो बच्चा मेरा, दे दो। गाइस ये देखो मेरा महंगा वाला लिप बाम लेकर ये लड़की पड़ी है। वॉइस कम करो टीवी का। यू डोंट वांट टू सी ना? हाँ, नहीं देखना चाहती? बंद कर दूं? ये देखो गाइस, उस दिन इसने लिपस्टिक मेरी खराब की है और आज मेरी एक देखो इतना महंगा लिप बाम लेके ये घूम रही है और लगा रही है। ये देखो। ओह गॉड। हाय मेरा बच्चा, दे दो बेटू मेरा, दे दो, दे दो, मम्मा लगाएगी, दे दो ना, दे दो। ओके 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 ओके। लगा रही हूँ मम्मा को। आ, अब ला वापस कर दो, वापस कर दो मम्मा को, दे दो वापस, वापस करो वापस मम्मा को, प्यार से दे दो ना, मम्मा लगाएगी। पता है इसको कुछ फ्लेवर आ रहा है पक्का, ये चूस रही है, ये दे नहीं रही है गाइस। ये देखो, दे दो ना बच्चा। नहीं दोगे? यहाँ लिपस्टिक लगा के घूमी है और ये रूम में बहुत देर से जब वॉइस नहीं आ रहा था तो मुझे लगा ही कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भैया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इस बच्ची ने कुछ तो गड़बड़ किया। इधर आओ, इधर आओ जल्दी, वापस दो, वापस दो। नहीं देगी, वापस दो जल्दी। ओके मैं जा रही हूँ, बाय। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है ना, मैं जा रही हूँ। ओके 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 बाय। सो गाइज
आज ना मुझे मतलब मैं कुछ ब्लॉग डालूंगी नहीं, क्योंकि कल आपने देखा था कि जीवा मेरी लिपस्टिक मेरी ख़राब कर दी थी। मतलब पूरा मेरा मतलब अपने डॉल पे वो उतार दी थी, तो इसलिए मैंने उस समय ब्लॉग कंटिन्यू करा नहीं। बट आज मैं ना आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगी, ठीक है, और बहुत कम टाइम में बात करूंगी। सो पिछले बार मैंने एक ब्लॉग डाला था और उसमें ये कमेंट आया था, मतलब मेरे को कुछ कमेंट इंस्टा पे आया था कि आप संभावना सेठ की तरह दिखते हो। तो मैंने एक उस पे जस्ट एक रिप्लाई दिया था कि मैं किसी की तरह दिखना मे बी पॉसिबल हो सकता है, बट एज डिफरेंस हो सकता है। और किसी को आप बोल नहीं सकते कि किसके आप अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा कि आपको कोई कुछ भी अपनी राय देकर जा सकता है। बट इसी को लेकर कुछ लोगों ने ये लिखा कि आपका जो ब्लॉग होता है वो लंबा है। तो लंबा तो खैर देखो सब लोग ब्लॉग लंबा ही डालते हैं। तो मैंने जस्ट एक रिप्लाई दिया था कि मुझे किसी की तरह बनना नहीं है। देखो ये अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आप किसी की तरह बनना नहीं चाहोगे, राइट? मतलब कि आप ये चाहोगे कि आप जो हो वही रहो। आप किसी को पसंद करते हो वो एक अलग मैटर हो गया। लाइक संभावना सेठ को मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनके सारे ब्लॉग देखती हूँ। जब उनका मिसकैरेज हुआ था और जब मैंने उनका ब्लॉग देखा मुझे ये पता चला, तो आप बिलीव नहीं करोगे मैं लिटरली रो रही थी। मेरे हस्बैंड खुद ही ये देख रहे थे और वो समझ सकते थे कि मैं क्यों रो रही थी, क्योंकि अ, मैंने वो सफ़र झेला है, खुद झेला है। मुझे 8 साल बाद खुद ही बेबी हुआ है, तो मैं किसी को क्यों गलत बोलूँगी या ये बोलूँगी कि भाई सामने वाला बंदा अच्छा नहीं है। डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छी हैं और इसलिए मैं उनको उनको कंटिन्यू उनको फ़ॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ जब भी टाइम मिलता है। अभी तो छोटी मेरी बेबी है, तो मैं उसके कारण अभी उतना नहीं देख पाती, बट कंटिन्यू जब भी समय मिलता है ना, मैं कुछ लोगों के चुनिंदा लोगों के ब्लॉग में सर्च करके देखती हूँ बाकायदा। लाइक टीवी पे मैं साइन आउट पे देखती हूँ, क्योंकि साइन इन मैंने कर नहीं रखा है और कर भी रखा है तो मेरी घर में जो छोटी बेटी है वो कभी कभी साइन आउट भी कर देती है, तो मैं सर्च करके देखती हूँ। और मेरे रिकमेंडेशन में भी कंटिन्यू जिनके ब्लॉग में देखती हूँ ना वो आते हैं, लाइक सबा इब्राहिम हो गया, शोएब इब्राहिम, संभावना सेठ, जो जिनका ब्लॉग मैं कंटिन्यू फॉलो करती हूँ। तो ये बोलना, फॉलो करना पसंद करना वो एक अलग बात हो गया, बट ये नहीं बोलूंगी कि मैं उनके तरह बनना चाहती हूँ, नहीं बनना चाहती भाई। मैं हूँ तो मैं किसी और की तरह क्यों बनना चाहूँ। और देखो सिंपल सी बात है, मैं पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ कि आप किसी की कॉपी कर सकते हो, आप किसी के जैसे कपड़े पहन सकते हो, बट आप किसी दूसरे की तरह नहीं बन सकते। मैं नहीं बन सकती और ना बनना चाहती हूँ। मैं जो हूँ वही हूँ और मैं जीवन में उसी के जरिए अपना नाम बनाना चाहती हूँ, अपना कामयाबी अपने लाइफ में पाना चाहती हूँ। जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, मेकअप फील्ड में कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने सेकेंड जब अपना ब्लॉग डाला अपना, और ये मैंने अपना टाइटल रखा था कि मुझे नहीं दिखना संभावना सेठ की तरह। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ नहीं दिखना। मैं उनको पसंद करती हूँ एज अ विमन, एज अ पर्सनालिटी, बट मुझे संभावना सेठ की तरह क्या, मुझे किसी की तरह नहीं दिखना और मैं दिखना भी नहीं चाहती। मैं जो हूँ वही मैं दिखना चाहती हूँ, राइट? तो ये देखो आप गलत वे में मेरे बातों को लेकर मत जाओ, मैं गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, राइट? और उनको मैं कितना पसंद करती हूँ, उनको मैं कितना मानती हूँ, मैं हर टाइम जब मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ ना, तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, एज अ फैमिली मेंबर की तरह मैं उनके लिए प्रे करती हूँ और ये बोलती हूँ कि मतलब ईश्वर की कृपा हो और महादेव आपकी कृपा हो कि उनके लाइफ में भी जल्द मतलब बहुत कुछ अच्छा हो और उनका बेबी हो। बट आप ये चीज नहीं समझोगे, आप गलत वे में बातों को लेकर चले जाते हो और बोलते हो कि कोई किसी की तरह क्यों बनना चाहता है, कोई बन नहीं सकता। तो ये सही बात है कि कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता, बट आप किसी का अगर ब्लॉग देखते हो तो ओपिनियन अपना रख सकते हो। लाइक आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मेरा भी आप ओपिनियन डेफिनेटली मेरे ऊपर आपकी राय बनाने का आपका पूरा हक है, क्योंकि मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि आप लोग मुझे जज कर सकते हो, आप किसी भी वे में कर सकते हो। बट मैं जो बोल रही हूँ ना, और बात रहा एज डिफरेंस का, तो डेफिनेटली मैं अभी भी बोल रही हूँ, जब मैं उनका ब्लॉग, जब मैं आई थिंक 9 या 10 साल से मैं कंटिन्यू जानी, उसके पहले मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। 2014 में मेरी शादी हो गई थी और उस समय आई थिंक मैंने 10th ही क्लियर करा था। इंटर में जस्ट मैंने उस समय फॉर्म ही भरा था, पर बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत 1-2 साल का नहीं है कि मैं बोल दूं कि 1-2 साल का है, मैं बहुत छोटे उम्र से उनको देख रही हूँ। और
तो ये चीज़ बोलना कि किसी ने ये बोला कि भैया आप जब उनका ब्लॉग देख रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि दुगनी उम्र की हैं, तो मैंने गलत वे में नहीं बोला। मैंने उनको एज़ अ सीनियर उनको सम्मान दिया कि मेरा और उनका डिफरेंस माइंड डिफरेंस हो सकता है, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, और उनकी जो इतने इतना जो उन्होंने नाम बनाया, अपनी कामयाबी अपनी बटोरी है, तो उसके ज़रिए उनका जो मैच्योरिटी लेवल जो होगा उनका बहुत ज़्यादा होगा हमसे। डेफ़िनेटली अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, और इस बात को भी गलत वे में नहीं लेके जाना, क्योंकि देखो इस फील्ड में लाइक मैं बात कर रही हूँ ब्लॉगिंग में, जो मैंने अभी जस्ट कदम ही रखा है, तो मेरे को नहीं आइडिया, और मैं फेक नहीं बन सकती, मैं ये नहीं बोल सकती झूठ-झूठ कि ऐसा वैसा, मुझे नहीं बनना, और अभी भी बोल रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट कन्वर्सेशन होगा उनके लिए, अगर आपको जो भी समझना है आप समझ सकते हो, और मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं बोलूँगी, ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है। सो अगर आपको मेरी बातों से किसी को भी, अगर उनके फैन को वो हर्ट हुई हैं या फिर आपको बुरा लगा हो, तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा बिल्कुल तरीका या उनका गलत बोलने का बिल्कुल ऐसा चाह नहीं था। जिस तरीके से आप संभावना सेठ को मैम को आप पसंद करते हो, उसी तरीके से मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, और मतलब उनको मैं फैमिली मेंबर की तरह, मतलब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है, मैं अपने पे ये चीज़ लेती हूँ। तो ये बात आप समझो, और बस आज मैं ब्लॉग में इतना ही बोलूँगी, और कुछ ब्लॉग में आज बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा भी नहीं आपको, क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ़ बात ही करनी थी आपसे। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आई एम सो सॉरी अगर किसी को भी मेरे बातों को कुछ भी हर्ट हुआ है, तो आप डेफ़िनेटली, आपको बोलने का हक है, आप बोल सकते हो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट एंड शेयर। आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेकअप से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। आप मेरे एक और चैनल है नेहा ब्यूटी डायरी, वहाँ अगर आप मेकअप में इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और प्लीज़ अगर आप किसी को जज करते हो ना यार, तो अगर आप नहीं जानते किसी के बारे में, आप एक वीडियो देख रहे हो, मुझे कैसे जज कर सकते हो? एक वीडियो देखकर आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? लाइक आपको कंटिन्यू उनको देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है। और वो दिल की नेक हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिल की बुरी हूँ यार। मतलब मुझे आप नहीं जानते, तो मतलब ऐसे कमेंट मत किया करो। सो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही। और अगर थोड़ा भी ब्लॉग अच्छा लगता है, बातों से सहमत हो, तो अपना राय डेफिनेटली रख के जाना। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।